सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड कोचिंग सेंटर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपका 6th स्टैंडर्ड हिंदी 21st चैप्टर जो है अंगुली मानव। तो एक जंगल में अंगुली मानव नाम का एक डाकू रहता था। तो एक जंगल में अंगुली मानव नाम का एक डाकू रहता था। वहाँ बहुत निर्दयी था। किसी पे भी दया नहीं दिखा आने वाले लोगों को पकड़कर बहुत सताता था। फिर वहाँ उन्हें मार डालता। तो फिर वहाँ अंगुली मानव उन्हें मार डालता था। वहाँ उनकी अंगुलियों की माला बनाता था। तो वहाँ उनकी उंगलियों की माला बनाता था। उस माला को गले में पहनता था। तो वहाँ उस उंगलियों से बनाया हुआ माला को वहाँ अपने गले में पहनता था। इसलिए लोग उसे अंगुली मानव कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। तो इसलिए वहाँ उनकी अंगूठी से जो माला बनाता था और उसे पहनता था, इसलिए लोग उसे डरते थे और उसे अंगुली मानव कहते थे। इसलिए और वह लोग जंगल की ओर भी नहीं जाते थे। शेरों को रोका। लोग ने महात्मा बुद्धा को अंगुली माल के बारे में सब कुछ बताया। महात्मा बुद्धा ने लोगों की बातें बहुत धैर्य से सुनी। वे बोले, डरने की कोई बात नहीं है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। इस प्रकार बिना सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे। तो एक दिन अंगुली मानव के बारे में महात्मा बुद्ध ने सब कुछ सुना। फिर महात्मा बुद्ध ने लोगों की बातें धैर्य के साथ महात्मा बुद्ध ने सुना। फिर डरने की कोई बात नहीं है, वह महात्मा बुद्ध जी लोगों को कहते हैं। वह मुस्कुराते हुए जंगल की ओर चले गए। तो जब अंगुली मानव को महात्मा बुद्ध के आने का पता चलता है, अंगुली मानव को पता चलता है कि बुद्ध यहाँ पे आ रहे हैं, तो वहाँ बहुत गुस्सा होता है। वहाँ गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास, वह गुस्सा होकर महात्मा बुद्ध के पास आता है। फिर महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक अंगुली मानव को स्वागत किया उन्होंने धैर्य के साथ। फिर इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुली मानव के लिए नई बात थी, क्योंकि किसी ने भी मुस्कुराकर स्वागत अंगुली मानव का नहीं किया था। तो जब भी वहाँ लोग उसे देखते थे तो वहाँ डरते थे और वहाँ उससे बहुत दुखी होते थे। फिर महात्मा बुद्ध ने अंगुली मानव से कहा, भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से 4 पत्तियाँ तोड़ लाओ। अंगुलीमाल पत्ते तोड़ लाए। तो फिर महात्मा बुद्ध जी ने अंगुली मानव को कहा, गुस्सा छोड़ दो अंगुली मानव, सामने के पेड़ से कुछ पत्ते लेकर आओ कहा। तो अंगुली मानव उस पत्ते को तोड़कर आया। फिर बुद्ध मुस्कुराया और बोले, इन पत्तों को पत्थर को जहाँ से इसे लेकर आए हो, फिर इसे वहीं पे जाके वहाँ उस पत्थर को उस पेड़ पे ही चिपका दो। अंगुली मानव ने महात्मा बुद्ध को बोला, यहाँ कैसे हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वह फिर कैसे जुड़ सकता है? तो अंगुली मानव फिर से महात्मा बुद्ध जी से पूछा, जो
यह कैसे हो सकता है? जो ये पत्ता पेड़ से एक बार टूट गया, वह फिर पेड़ से कैसे जुड़ सकता है? बुद्धा ने उसे समझाया। तो फिर बुद्धा जी ने उनसे समझाया, तुम यह जानते हो कि जो एक बार टूट गया वह दोबारा जुड़ता नहीं, तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो? तो महात्मा बुद्धा जी कहते हैं, या अगर तुम जानते हो कि एक बार अगर वह कुछ टूट गया तो वहाँ फिर अगली बार उसे तुम जोड़ नहीं सकते, तो फिर क्यों तुम उन लोगों का हाथ या पैर या उंगलियां काट देते हो? जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते तो तुम क्यों उनका हाथ या उंगली या पैर को काटते हो? पेड़ हो या अन्य प्राणी, सब में प्राण होते हैं। तो पेड़ हो या अन्य प्राणी, सब में जान होती है। प्राणियों को तुम क्यों सताते हो? उन्हें मारते क्यों हो? तो महात्मा बुद्धा जी पूछते हैं अंगुलीमालों को, तुम क्यों मारते हो प्राणियों को? तुम क्यों लोगों को सताते हो? तुम क्यों ये सब कुछ करते हो? अंगुलीमाल महात्मा बुद्धा की बात समझ गया। तो फिर आखिर में अंगुलीमाल महात्मा बुद्धा जी की ये बात समझ गया और वहाँ उनकी महात्मा बुद्धा जी के शिष्य बन गए अंगुलीमाल। तो यहाँ था आपका चैप्टर अंगुलीमाल। तो पसंद आए तो ओके फ्रेंड्स, पसंद आए तो लाइक करना, कैसा लगा कमेंट करना, और वीडियोस के लिए मेरे चैनल एमएन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और नए चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय माय डियर फ्रेंड्स।